यहाँ पे राजकुमार, एनी पर्टिकुलर सीन वेयर इन द क्वेश्चन विच आई आस्क, ऐसा कोई पर्टिकुलर हार्डशिप आपको सहन करना पड़ा ऑन पर्सनल बेसिस? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हंसल जी को मुझे पूछना है कि वेयर देयर एनी स्टार टैंट्रम्स विच जनरली सेलिब्रिटीज डू थ्रू? ओ या मैं तो बहुत टैंट्रम देता हूँ इनको. No, actually this is one particular scene जो I don't drink, मैं रियल लाइफ में मैं पीता नहीं हूँ, बट इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर बहुत ही इमोशनल सीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म का, जहाँ पे ये दीपक जो है वो दारू पी के घर आता है. तो मैंने आई टोल्ड हिम कि सर मैं एक्चुअली आई वांट टू ड्रिंक, आई डोंट वांट टू फेक इट. वो अगर उसमें अगर एक पैसे की भी फेकनेस आ गई तो सीन वर्क नहीं करेगा. तो ही सेड ओके स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट टू हैव? आई सेड आई हैव नो आइडिया, यू टेल मी योर एक्सपीरियंस. तो वी स्टार्टेड विद वोडका. आई टुक 2-3 पैक्स और कुछ नहीं हुआ. ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने अपना प्रिंसिपल भी तोड़ा, दारू भी पी और कुछ हो नहीं रहा है. आई हैड 2 more एंड सडनली हिट मी एंड आफ्टर 5-6 पैक्स आई वाज गॉन. तो वो सीन ऐसा था कि वो मैं चल के आता हूँ सीढ़ियों से ऊपर कुछ 3 फ्लोर तक. तो मेरे आसपास कुछ 7-8 लोग थे कि मैं बहुत ड्रंक था, आई हैड नो कंट्रोल ओवर माई बॉडी दैट टाइम. और वो नीचे एकदम गहरा 8th फ्लोर पे हम लोग शूट कर रहे थे 10th पे, और नीचे एकदम अगर गिरता तो नीचे जाता मैं. तो आई थिंक वो फिजिकली काफ़ी टफ रहा मेरे लिए वो सीन, क्योंकि आफ्टर पैकअप ओनली आई न्यू कि मैं कैसे, मैंने कितना निकाला और क्या रहा. सिर्फ उसके लिए टफ नहीं था, हमारे लिए भी बहुत टफ था वो. मतलब हम उसको नीचे ले जाते थे तो सबको धक्का मारता था कि मैं चलूंगा मैं चलूंगा. वो मतलब सीन के बाहर जो था वो सुपरमैन बन गया था. महेश जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मुंबई में बेसिकली शूटिंग करना कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज जनरली शूटिंग के यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स बहुत आते हैं, तो प्रोडक्शन लेवल पे कितने डिफिकल्टीज? इस फिल्म में बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि बड़ी फिल्में जो होती हैं जिसमें बड़े स्टार्स होते हैं और जिनके जनरेटर्स और फिर वो जिमी जीप की एक वैन होती है, फिर एक पूरा काफिला होता है कि XYZ भी है, सब मेकअप वैन जो होती हैं, तो उसके लिए बहुत एक कम्फर्टसम एक स्पेस होती है. और वहाँ लोगों को अवसर भी मिल जाता है कि आपसे पैसे मांगे बाजू में घूस. ये तो खुद इनविजिबल लोग थे, इन्होंने वहां पर उन लोगों को एहसास ही नहीं दिलाया कि वो शूटिंग कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे सीन्स जो इन्होंने शूट किए हैं जहां पर ये नौकरी मांगता है कि जो लोग थे उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली शूटिंग हो रही है यहाँ पर. सो इट वाज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट वी यूज्ड टू शूट इन द डॉन ऑफ आवर करियर. जिस तरह अर्थ का हमने शूटिंग हमारे घर में की थी, कोई ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी, सारांश की शूटिंग हमारे शिवाजी पार्क में घर में की. तो ये सब ऐसी फिल्में होती हैं, ये उन लोकेशंस पे बनती क्योंकि वो एक इनविजिबल जो डायमेंशन होता है, वो रियलिस्टिक जो स्पेस होती है, वहीं पर वो जज्बात भी पॉसिबल होते हैं. और वो कंफर्टेबल स्टूडियो एनवायरनमेंट में क्रिएट करने से आप स्किल्ड परफॉर्मेंस दे सकते हैं. कुछ पैसे चाहिए, पहले डेब्यू में आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता है पत्रलेखा के, जब तक अपने आप को वो पूरे उस माहौल में डाले नहीं और वो एहसास को महसूस नहीं करे. 3 महीने जाकर रहे, 3 हफ्ते रहे थे वहां पर राजस्थान में दोनों जाकर रहे थे. वहां के तौर तरीके, वहां के घरों के का जो अपना बोलने का अंदाज, उनके कल्चरल जो लाइफ को उन्होंने समझा था. और फिर ये बातें यहाँ बोलो तो लगता है कि क्या भैया, क्या कुछ अपना नोबेल प्राइज लेने जा रहे हो क्या? तो एक सिनिसिज्म है यहाँ पर, क्योंकि आपके सपने वहीं तक सीमित है. ओपनिंग वीकेंड क्या है, यहाँ पर कुछ पाक साफ सपने, कुछ हमारे पाक साफ लोग हमारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में ले आए और हमको इन्होंने दोबारा धो दिया. कहीं पर जो धूल हमारे अंदर जमी थी उन्होंने पहुंच दी. इसके लिए मैं आभारी हूं उनका. Hansal, here from the kids, I was just observing what was the reason that it was improvisation. You wanted to first climb it, or why not let the wife and the kids go and then you? एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने कैमरा कहीं दूर लगा रखा था, जूम लेंस लगा के, और बसेस एक्चुअली क्रॉस हो रही थी. तो हमने 2-3 बसों को हाथ दिया, नहीं रुकी, और हमने एक बस को हाथ दिया, वो सच में रुक गई है. तो हमें लगा अरे ये तो सच में रुक गई. तो हमने कहा अब तो रुक गई है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते. तो हम वाकई उसमें चढ़ गए, और इतना टाइम नहीं था कि पहले तुम चढ़ो, कि अगर वो बस वाला निकल गया तो फिर से रीटेक के लिए नई बस कहाँ से लाएंगे. तो हम वाकई वो असली की बस है, हम चढ़ गए. उसने कहा कहाँ जाना है? तो हमने कहा कि हमको अगले स्टैंड पे छोड़ देना. तो उसने कहा टिकट लो. तो हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम सच में जेब में. तो हमने कहा वो हमारे आगे प्रोडक्शन वाले खड़े हैं, वो दे देंगे. हंसल, मैं पूछ रहा था हंसल, अच्छा एक सवाल माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है. लाइट्स इसलिए क्योंकि हमको लगा कि एक तो शहरों का एक जो एक आकर्षण जो है
और वो कहीं पर वो दी मॉथ बीइंग ड्रॉन टू द फ्लेम की जो एनालॉजी है कि ये चकाचौंध यहाँ पर वो इन रोशनी के पीछे जो अंधेरे हैं वो ज्यादा हाईलाइट होंगे और ये सिटी लाइट एक अर्बन फिल्म जो कंज्यूमर है उसको भी इंट्रीग करेगा। अगर इसको हम एक रूरल ही एक फिल्म का टाइटल दे देते तो वो वैसे ही एपेथेटिक है, वो दूसरों के प्रॉब्लम से झुंझते नहीं, बोलते हमारी फिल्म नहीं है, ये कुछ गरीब लोगों की फिल्म है। बस सिटी लाइट्स जब आप कहते हैं और हम कहते हैं भैया देखो ये प्रॉब्लम आपकी है तो न चाहते हुए भी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो एक टू जोल्ट the city consumer. That's why I keep on saying City Light is the film for every city in India. Vijay,